नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ एक्सक्लूसिव उमेश। आज फिर से मैं आप लोगों को एक नई खोज की जानकारी देंगे। काशीपुर के एक महल में रहता था द किंग ऑफ ब्लैक डायमंड। सोचिए, तब के जमाने में कोयला का राजा। सोच भी सकते हैं आप? तो मेरे वीडियो को अंत तक देखिए और देखेंगे आज हम लोग और जानेंगे इस महल के। तो दोस्तों, हम लोग आ पहुंचे महल के अंदर और अंदर आते ही हम लोग को नजर में आ गया माँ कृपामोई का वह भव्य मंदिर। और अभी हम जहाँ खड़े हैं यहीं पीछे में है माँ की मंदिर। दोस्तों, आप लोग सोचते होंगे कि अरे भाई, द किंग ऑफ ब्लैक डायमंड कलकत्ता में कहाँ से आ गया? झारखंड में तो सब राजा लोग हैं किंग। नहीं, द किंग ऑफ ब्लैक डायमंड हमारे कलकत्ता में भी है। उनका नाम हुआ श्री बामनदास मुखर्जी। इन्हीं को बोला जाता था द किंग ऑफ ब्लैक डायमंड। और उनका महल कलकत्ता के 85 काशीपुर कलकत्ता 2 में बना हुआ है। नमस्ते दोस्तों, आप लोग जब ये किंग ऑफ ब्लैक डायमंड्स बामनदास मुखर्जी के घर पर आइएगा, आप लोग आते ही यहाँ पर देखने को मिलेगा माँ कृपामोई, साथ में शिव। तो दोस्तों, अब हम लोग सुनाएंगे श्री बामनदास से द किंग ऑफ ब्लैक डायमंड का सफर। तो वे कैसे बने द किंग ऑफ ब्लैक डायमंड। जिला नदिया, ग्राम फुलिया में जन्मे श्री बामनदास मुखर्जी सन 1845 में। और ठीक जब उनकी आयु हुई 7 साल तो उनके पिता का स्वर्गवास हो गया और वो अपने माताजी के साथ आ पहुंचे कलकत्ता अपने मामा के घर। मामा के घर था कलकत्ता का विख्यात दा परिवार। ये जो देख रहे ये महल ही है श्री बामनदास मुखर्जी का घर का सामने का रेलिंग। ये जो रेलिंग कास्ट आयरन से बना हुआ था, ये कास्ट आयरन इंग्लैंड के बर्मिंघम से लाया गया था। ये तो हुआ उनका घर के बाद। अब चलते उनका जिंदगी के बारे में। बामनदास मुखर्जी जब कलकत्ता आए तो रहने लगे कलकत्ता के विख्यात दा परिवार के साथ। दा परिवार का एक बाल्य विधवा उनको गोद लिया और वहां से उनको मिला 2 कट्ठा जमीन, जिससे उन्होंने अपना घर बनाया। पर बामनदास मुखर्जी का सपना था कुछ बड़ा करके दिखाने का। सपना जब बड़ा होता है, भगवान भी उनके साथ देते हैं। कासिम बाजार की महारानी स्वर्णमयी देवी उनको दान में दिया एक छोटा सा कोयला का खदान, जो बिहार के सीताराम जिले में था। इसी खदान से
दोस्तों, अभी हम लोग ये मंदिर के अंदर में हैं और ये मंदिर का फ्लोर का जो मार्बल है इसको लाया गया था इटली से। हाँ, बामनदास मुखर्जी का कोयला खोने का जो कोयला था वो नंबर 1 क्वालिटी का कोयला था। ये कोयला खदान से उनको इतना धन संपत्ति मिला था तो उनको नाम दे दिया गया किंग ऑफ ब्लैक डायमंड्स। पर जब वो इसका शिखर पे थे तब उनका मन ये व्यवसाय से भगवान की ओर मुड़ गया। पहला काम उन्होंने किया, कालीघाट मंदिर के नाट मंदिर का संस्कार किया गया था। सन 1894 में 35 बीघा जमीन खरीदे ब्रिटिश अटॉर्नी जॉन हट से और सन 1904 में यह मंदिर नवरत्न स्टाइल में बनाया गया। यहाँ पर काली माता का मंदिर बना है, नाम हुआ कृपामयी, और 2 शिवलिंग के मंदिर है, नाम है दुर्गेश्वर और क्षेत्रेश्वर, जो उनका पिता माता के नाम पर रखा गया था। यही है माँ कृपामयी जो 200 साल से हम लोग के ऊपर कृपा करी आ रही है। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ के प्रधान पुरोहित जी से इस मंदिर और माँ के बारे में। ये माँ कोष्ठी पाथर से बना हुआ है और माँ के सामने ही रघुनाथ नारायण जी विराजमान है और माँ के ठीक 2 तरफ दाहिने और बाएं, एक तरफ है सिंह और दूसरी तरफ है सियाल, और माँ के 2 साइड में शिव भी विराजमान है। यहाँ पर माँ कृपामयी दक्षिणा काली है। दक्षिणा काली इसलिए क्योंकि माँ का दाहिना पैर आगे है, बाया पैर पीछे। यहाँ माँ को बेटी के रूप में देखा जाता है। जिस प्रकार बेटी जहाँ इच्छा जा सकती है, आ सकती है, उसी प्रकार यहाँ माँ भी रात में मंदिर प्रांगण में घूरा करती है। हाँ, और यहाँ पे जो सिंह रखा हुआ है क्योंकि यही मंदिर पे दुर्गा पूजा भी होता है। दुर्गा पूजा के टाइम माँ के सिंह माई मूर्ति को पूजा जाता है और काली पूजा के टाइम तब माँ का दक्षिणा काली रूप को पूजा जाता है। हाँ, जैसे जाड़े के मौसम में हम लोग खिचड़ी खाना पसंद करते हैं, इसलिए यहाँ माँ को जाड़े के मौसम में खिचड़ी, बैगन का भरता और बैगन फ्राई दिया जाता है। हाँ, और गर्मी का मौसम में बेल का शरबत। हाँ, तब हम लोगों को गर्म लगता है तो माँ को तब दिया जाता है बेल का शरबत, ठंडा फल दोपहर को, और साथ में दाल। और यहाँ पर डेली 2 बार भोग चढ़ते हैं, सुबह अन्य भोग और रात को सूखा भोग। ये मंदिर पे बलि एकदम वर्जित, यहाँ पर बलि नहीं होता है। हाँ, यहाँ पर सब वेज है, माँ नॉन वेज है, लेकिन फिर भी अपना बेटी की तरह है तो इसलिए घर में रहकर घर के समान माँ अपने आप को चेंज कर ली है। हाँ, पूरा वेजिटेरियन खाना यहाँ पर मिलता है। यही है बामनदास परिवार का नियम, चला आ रहा है सालों से। और जाड़े के मौसम में माँ को यहाँ चादर भी उड़ाया जाता है ताकि ठंडा ना लगे।
हाँ, ये परिवार में हम लोग बंगाली में बोला जाता है 12 मासी 13 पार्वण। तो ये मंदिर पे हर पार्वण माना जाता है। तो दोस्तों, आप लोगों से एक प्रश्न है, इस मंदिर में बहुत सारा उत्सव होता है, सिर्फ 2 उत्सव को छोड़ के। यह उत्तर आप लोग हम लोग को दीजिएगा, हम लोग इंतजार कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में। बाबा मुखर्जी को माँ सपना में आए और माँ ने कहा बाबनदास से कि बेटा, मैं दा परिवार के बेलूर बागान बाड़ी में कोष्ठी पाथर के रूप में तुम मुझको पाओगे। तो और बामनदास मुखर्जी वहां से कोष्ठी पाथर लेके आए और बनाए माँ का भव्य मूर्ति और साथ में 2 शिव। तो एक कोष्ठी पाथर से 3 मूर्ति बनवाए गए। पूरे भारतवर्ष में यही एक ऐसा मंदिर है जहां माँ का खुद का पैन कार्ड है। कितना आश्चर्य वाले बात है। सिर्फ वही नहीं, बामनदास मुखर्जी अपना जीवन काल में एक ट्रस्ट बनवाए थे। वो ट्रस्ट में जो संपत्ति रखा गया है, वो संपत्ति कलकत्ता, हावड़ा, बर्धमान, बीरभूम से आते हैं संपत्ति का पैसा, जिससे ये मंदिर का देख रेख किया जाता है। और उसी पैसे से जो इस मंदिर का मेन पुरोहित है उसको सैलरी भी दिया जाता है। और पिछले 75 साल से ये मंदिर हर साल अपना इनकम टैक्स फाइल कर रहा है। प्रधान पुरोहित जी हम लोग को बोले कि तुम साइड में आके देखो, एक नया रहस्य का पता चलेगा। रियल में जब हम लोग माँ के साइड में आए तो देखे कि माँ अपने पीछे एक हंडा को छिपाई दी है। ये क्या हंडा है, इसका क्या रहस्य है? इस हंडे में एक मुठा चावल रख दिया जाता है वो संक्रांति के समय, और जब काली पूजा होता है तब इस हंडा में चावल अपने आप भर जाता है। यही माँ का एक लीला है और इसी से माँ का भोग बनाया जाता है काली पूजा। इस हवेली का और एक इतिहास है। सन 1939 में जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट हुए, तब उनको बामनदास इसी हवेली में ग्रैंड पार्टी दिए थे। ग्रैंड रिसेप्शन हुआ था नेताजी का ये बिल्डिंग पे। सिर्फ यही नहीं, श्री बामनदास मुखर्जी इतना दयालु थे, बहुत डोनेट करते थे स्वाधीनता संग्रामी को। और ये बाड़ी है इस ऐतिहासिक स्थल, और जो जगह पर नेताजी बैठे थे वो जगह इन लोग एक प्लैकार्ड के रूप में बनवाए गए। आज ये बाड़ी हेरिटेज इसलिए है क्योंकि यहाँ पर नेताजी आए थे। यहाँ माँ सच में कृपामयी माँ है।
माँ को आकर जो इस मंदिर में सच्चे मन से आराधना करता है, माँ उसका झोली भर देती है, उसको निराश नहीं होना पड़ता है। इसलिए माँ करुणा कृपामयी है। और पुरोहित जी हम लोगों को बता रहे थे, उनका ऑलमोस्ट 30 साल होने को है ये मंदिर के साथ जुड़े हुए हैं। पुरोहित जी बता रहे थे बहुत कुछ उन्होंने देखा है ये मंदिर पे। हम लोग पहले दिखाए थे आप लोग को ये मंदिर के सामने ये जो हवेली है, सामने कास्ट आयरन का कुछ बरांडा है। आगे बरांडा झूलन के तरह, माने झूलने वाला बरांडा होता था, और 200 साल पुराना ये हवेली हो चुका है। तो बारिश तूफान में मनुष्य क्या करते थे, उसी बरांडा के नीचे में आके खड़े हो जाते थे। लेकिन माँ की ऐसी महिमा कि अभी तक एक भी इंसान को एक ठेस भी नहीं पहुंचा है। जब वो लोग वहां से हट जाते तब ऊपर से चाय गिर जाता। देखिए, ये भी माँ का कृपा है। हम लोग इतना महल और मंदिर देखे हैं, पर काशीपुर में ही ये एक ऐसा महल और साथ में मंदिर को ग्रेट वन हेरिटेज एक साथ में दिया गया। ये जो सामने सिंह द्वार आप लोग देख रहे हैं, ये सिंह द्वार ही ग्रेट वन हेरिटेज पहला, और मंदिर का जो प्रांगण है वो भी है ग्रेट वन हेरिटेज दूसरा। तो एक ही जगह 2 हेरिटेज। हाँ, और ये जो पूरा मंदिर और वामनदास मुखर्जी के बाड़ी बना है 27 बीघा जमीन पर, और ये है उन लोग का मंदिर का मेन एंट्रेंस। यही है बायां साइड में जो लंबा सा देख रहे हैं, यही है नौबत खाना। ये नौबत खाना में ही जब इस हवेली में या इस महल में कोई प्रोग्राम होता है या वार्षिक प्रोग्राम होता, तो यहीं पर म्यूजिशियन लोग बैठकर बजाया करते थे, और उसका बाजा का आवाज पूरा महल में सुनाई देता था। पूरे काशीपुर के लोगों को पता चल जाता था वामनदास मुखर्जी के घर पे कृपामयी का पूजा शुरू हुआ है। ये मंदिर पे कोई भी आके पूजा दे सकते हैं। सुबह 6 बजे से लेके दोपहर 12 बजे तक मंदिर खुला रहता है। उसके बाद माँ को भोग लगाकर माँ का शयन किया जाता है। फिर मंदिर का गेट बंद हो जाता है और दोबारा खुलता है शाम को 4 बजे से लेके रात 8 बजे तक। हाँ, और मंदिर के आसपास में खाने का दुकान भी है। पूजा दे के आप लोग खाना भी यहाँ पर खा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि मैं आप लोगों को ब्लैक डायमंड के बारे में और उनके मंदिर के बारे में जो हमसे बन पड़ा, हम आप लोगों के सामने लेके आए। किंग ऑफ ब्लैक डायमंड्स श्री वामनदास मुखर्जी के घर से अब हम लोग निकलने का टाइम हो चुका है। और जो दोस्त अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मैं उनसे बोलता हूँ कि झटपट करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और कमेंट में आके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।